जॉली जॉली लाइफ। कैसे हैं आप? अभी हम हैं दिल्ली में, जो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था। और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए आगरा, ताजमहल देखने। वैसे तो हम पहले भी गए हुए हैं, पर इस बार मैं अपने ब्रदर के साथ और भाभी के साथ जा रही हूँ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी हमने कैब बुक करी है, अभी 6:30 हो रहे हैं, तो बस अभी कैब का वेट कर रहे हैं। 10 मिनट में कैब आ जाएगी, फिर हम निकलेंगे निज़ामुद्दीन स्टेशन की तरफ। वहाँ से ट्रेन लेंगे हम, गतिमान एक्सप्रेस लेंगे, जो हमें 1.5-2 घंटे में पहुँचा देगी सीधा आगरा। और फिर हम वहाँ पर घूमेंगे। तो कैब में हम बैठ गए हैं और रास्ते भी खाली लग रहे हैं, तो लगता है कि स्टेशन भी जल्दी पहुंच जाएंगे 15 मिनट में ही। और ये है वरुण। तो बस अभी हम पहुंचते हैं स्टेशन, फिर आपसे मिलती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन और अभी हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। भैया भाभी भी ऑन द वे हैं, तो वो भी पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट में। हम भी बहुत जल्दी पहुंच गए, 7 बजे ही पहुंच गए थे स्टेशन पर, क्योंकि हमारे घर से स्टेशन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। 15 to 20 मिनट्स में पहुंच गए थे हम। और मॉर्निंग में तो ट्रैफिक भी नहीं होता ज़्यादा। तो बस अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन लग जाएगी प्लेटफॉर्म पर, तो फिर हम उसमें बैठेंगे और जाएंगे आगरा। As its scheduled time, 8 hours, 10 minutes from platform number 4. कृपया ध्यान दीजिए, हजरत निजामुद्दीन से चलकर झांसी को जाने वाली गाड़ी संख्या। तो फाइनली हम ट्रेन के अंदर आकर बैठ गए हैं और ट्रेन भी कंफर्टेबल है, अच्छी लग रही है, क्लीन है। तो 1.5 से 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे आगरा। तो यहाँ पर हम सब मम्मी के बनाए हुए ब्रेड रोल्स इंजॉय कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि आगरा में पहुंचकर हमें क्या क्या घूमना है, क्योंकि होटल में चेक इन हमारा 3 बजे का है और हम पहुंच जाएंगे आगरा 10 बजे। तो वो ही हम प्लान कर रहे हैं कि उस टाइम तक हम क्या क्या घूम सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं आगरा में और हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं देवी राम स्वीट्स, जहां मिलती है बेड़ई। और हम भी खाएंगे और देखेंगे कि कैसी है इनकी बेड़ई। सुना तो बहुत है और अब हम खा के देखते हैं। देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। हमने ली है बेड़ई और लस्सी, और यहाँ पर जलेबी भी मिलती है, वो भी हम टेस्ट करेंगे। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल ITC ग्रैंड आगरा। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी हमने चेक इन नहीं किया है क्योंकि 3 बजे का चेक इन है, तो अभी हम अंदर ही बैठे हुए हैं और थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सॉरी गाइस, ये ITC ग्रैंड नहीं है, ये ITC मुगल है। और ये है इसके बाहर का व्यू। इसके बाद मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ।
काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है आईटीसी मुगल, तो हमने सोचा जब तक हमारे पास टाइम है, चेक इन नहीं हो रहा है, तो हम इसको एक्सप्लोर करें अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अंदर और अंदर से इसका व्यू कैसा है वो आपको मैं दिखाती हूँ अंदर जाकर। चलिए। मज़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अभी वो नहीं है, क्या नहीं है, झूले नहीं है। हालांकि हम झूले पे झूल रहे हैं बट झूले नहीं है। तो फाइनली बहुत एक्सप्लोर करने के बाद निश्चित को मिल गया है प्लेग्राउंड। तो हम रूम में आ गए हैं बट अभी हमें एक ही रूम अलॉट हुआ है और दूसरा रूम वो बाद में देंगे। उन्होंने बोला है थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें एक रूम तो मिल गया है बैठने के लिए और 12 बजे ही उन्होंने हमें रूम दे दिया है। तो बस अभी हम थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद हम निकलेंगे लंच करने के लिए कहीं। और वरुण यहाँ पर लैपटॉप में अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ गर्मी कम होने का ताकि फिर कहीं बाहर निकलें। और रूम कैसा है? रूम बहुत अच्छा है, होटल बहुत अच्छा है और वेरी नीट एंड क्लीन। हालांकि व्यू ज़्यादा कुछ है नहीं बट स्टिल देखना चाहो तो यहाँ से पूल फेसिंग व्यू बनता है। वो देखो पूल दिख रहा है, पूल फेसिंग व्यू है 10%, थोड़ा सा दिख रहा है बट आजकल ना पूल है यूसेज में ना कुछ, तो ठीक है, बढ़िया है। बाकी अब हम जो यहाँ एंजॉय करने आए हैं